हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एन एग्जामिनेशन इज बीइंग हेल्ड इन टू पार्ट्स एंड देयर आर 572 एग्जामिनीज इन ऑल। बोलता है क्या, एक एग्जामिनेशन है जिसको दो पार्ट में लिया जा रहा है और टोटल एग्जामिनीज जो है, जितना टोटल स्टूडेंट एग्जाम देने आ रहा है वो है 572। 3/11 of the total number of examinees appear in the part 1 only। बोलता है क्या, 3/11 मतलब टोटल स्टूडेंट का 3/11 पार्ट ही पार्ट 1 में प्रेजेंट हुआ एंड 3/13 appears in part 2 only। और 3/13 appears जो है वो पार्ट 2 में ही प्रेजेंट हुआ। द रेस्ट appear in both the parts। और फिर बाकी जो है वो दोनों पार्ट्स में प्रेजेंट हुआ। तो फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स appearing in both the parts। तो बताओ टोटल कितना स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुआ दोनों पार्ट्स में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज कितना है 572। टोटल एग्जामिनीज कितना है 572। अब ये यहाँ पे ये बताया है कि पार्ट 1 में मात्र 3/13 अपीयर्स हुआ है टोटल स्टूडेंट का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या एग्जामिनीज जो भी लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स present in पार्ट 1 ओनली, पार्ट 1 ओनली। ठीक है, तो बताओ इसमें कितना स्टूडेंट प्रेजेंट हुआ। तो क्या लिखेंगे 3/13, 3/13 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका 572 का, सॉरी सॉरी 3/13 नहीं बल्कि 3/11। क्या 3/11 ना, पार्ट 1 में कितना है 3/11 है, तो 3/11। अब देखो 11 से ये डिवाइड होगा, हाँ हो जाएगा, 11 5 जा 55 और 11 2 जा 22। तो 52 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। अब कितना होगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो 156 स्टूडेंट जो है वो पार्ट 1 में ही सिर्फ प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन पार्ट 2 ओनली, पार्ट 2। इसमें सिर्फ कितना स्टूडेंट हुआ है, तो 3/13 मल्टीप्लाई 572, 572 ये कर देगा। 13 या 13 26, 13 3 या 39, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 और फिर इसमें 5 बच जाएगा, फिर 52, 13 4 जा 52। तो टोटल कितना हो गया 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 और फिर 3 4 जा 12 130। तो 132 स्टूडेंट जो है वो सिर्फ पार्ट 2 में प्रेजेंट हुआ है। बाकी पार्ट कुछ पार्ट 1 में कुछ पार्ट 2 में और बाकी जो बचा है वो दोनों एग्जाम में। ठीक है, तो अब लिख देते हैं यहाँ पे हम सीधा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन बोथ एग्जाम, है ना, बोथ पार्ट्स, दोनों पार्ट्स में कितना हुआ है। ठीक है, देखो टोटल स्टूडेंट कितना था 572 और उसमें से माइनस किसको कर देंगे 156 क्योंकि ये सिर्फ पार्ट 1 में प्रेजेंट हुआ था, और इसको भी माइनस कर देंगे -132। ठीक है, अब इसको माइनस तुम देखो यहाँ पे इस दोनों को प्लस करो, पहले इस दोनों को प्लस कर दो, माइनस माइनस वाला क्या हो जाता है एक साथ में प्लस। तो 6 + 2 8, 5 + 3 8 और 1 + 1 2 और 572 में इसको माइनस कर दो। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये 2 में से 8 तो नहीं जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4। यहाँ बच गया 6, 6 में से 8 नहीं माइनस होगा तो 16 में तो 8 और इधर 4 में से 2 गया तो 2। तो 284 स्टूडेंट्स है जो कि दोनों एग्जाम में मतलब दोनों पार्ट्स में अपेयर हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन बोथ पार्ट्स, यहाँ से ये वाला पूरा यहाँ से द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन बोथ द पार्ट्स इज 284। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है ए मैन हैज 2 बंडल्स ऑफ नोट। एक आदमी है उसके पास नोट्स का 2 बंडल है। द टोटल मनी इज इन द फर्स्ट बंडल, द टोटल मनी इन द फर्स्ट बंडल। अरे नोट्स का, सॉरी नोट मतलब वो पैसा वाला नोट्स, हमको लगा कॉपी नोट्स है।
इसके पास तो पैसा का नोट्स है। अब बोलता है टोटल मनी इन द फर्स्ट बंडल इज 480। अब पहले नोट का बंडल में 480 रुपीज है, एंड द अदर बंडल हैज 300, और दूसरे बंडल में 3 है। ही गिव्स 1/4 ऑफ द फर्स्ट बंडल एंड 1/3 ऑफ द अदर बंडल टू बंटी। अब बंटी को ये 1/4 देता है और 1/3 देता है दूसरे बंडल का। ही गिव्स 1/3 ऑफ द फर्स्ट बंडल एंड 1/5 ऑफ द अदर बंडल टू बिन्नी। और फिर 1/3 देता है फर्स्ट बंडल का, और 1/5 देता है सेकंड बंडल का बिन्नी को। हु रिसीव्ड मोर एंड हाउ मच? तो हमको ये निकालना होगा पहले कि भाई बंटी को कितना पड़ा और बिन्नी को कितना पड़ा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना, ही गिव्स इतना इतना, हु रिसीव्ड मोर एंड मोर, नहीं नहीं, इसमें कोई सेंटेंस नहीं मिल रहा हमको। द टोटल मनी इन द फर्स्ट बंडल। हाँ, तो यहाँ पे हम सीधा ऐसे लिख देते हैं, बंटी गेट, है ना, बंटी गेट मनी। कितना मनी उसको मिला? थोड़ा सा साइड से लिखना पड़ेगा, रुको 1 मिनट, इसको फिर से इरेज कर लेते हैं, क्योंकि एक स्टेप में ही सबको कवर कर लेंगे। हाँ, बंटी गॉट मनी। बंटी मनी पाया, कितना पाया? 1/4 ऑफ को हम सीधा मल्टीप्लाई लिख रहे हैं। फर्स्ट बंडल, तो फर्स्ट बंडल में 480 था, प्लस 1/3 ऑफ अदर मदर बंडल ना, 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। देखो, ये तो मिला ही, प्लस में ये भी मिला ना, 1/3 अलग का तो 300। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 0, आइए 4 1 जा 4। तो फर्स्ट बंडल से उसको 120 रुपीज मिला, और सेकंड बंडल से 3 1 जा 3 और 0 0, तो 100 मिला। तो टोटल उसको 220 रुपीज मिल गया, किसको? बंटी को। अब यही देखते हैं बिन्नी को कितना मिला। बिन्नी गॉट मनी, है ना, बिन्नी गॉट मनी। बिन्नी को कितना मिला? तो यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, 1/3, 1/3 ऑफ किसका? फर्स्ट बंडल का, तो 480, प्लस में सेकंड बंडल का 1/5 मल्टीप्लाई 300। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, 1/3, अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, इसमें 1 बच जाएगा, तो 3 6 जा 18, और ये 0, 5 के टेबल में 5 6 जा 30 और 0, तो 160 प्लस 60। तो ये इसको कितना हो जाएगा, 160 प्लस 60, तो ये 200 हो जाता है। ये कितना हो जाता है, सॉरी 220 ही हो जाता है। 0 प्लस 0 0, 6 6 12 का 2, कैरी 1 1 1 2, 220। मतलब दोनों को बराबर पड़ा। तो हु रिसीव्ड मोर एंड बाय हाउ मच? तो इसमें तो दोनों को बराबर पड़ा, तो क्या लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे हु रिसीव्ड मोर, तो नहीं, ये तो नहीं हो सकता। इसका जवाब हो जाएगा बोथ गेट इक्वल अमाउंट। बोथ बिन्नी एंड बंटी गॉट इक्वल अमाउंट, है ना, दोनों को क्या हुआ, बराबर पड़ा। ये ना होगा। चलो यहां तक क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, कंचन स्पेंड्स 1/2 ऑफ हर मनी इन वन शॉप। बोलता है अपने मनी का वो 1/2 हिस्सा, मतलब आधा हिस्सा एक शॉप में खर्च कर देता है। शी स्पेंड 1/3 ऑफ व्हाट वाज लेफ्ट विथ हर ऑन रिक्शा फेयर। फिर बोलता है जितना उसके पास बचा था उसका 1/3 पार्ट वो रिक्शा वाले को भाड़ा दे देता है। एट द एंड शी हैज Rs 20 विथ हर। और लास्ट में फिर भी उसके पास कितना बच जाता है, 20 बच जाता है। तो हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग? तो बताओ उसके पास टोटल कितना था, टोटल कितना था, तो बताओ कितना था। कंचन हैड टोटल मनी, कंचन हैड मनी, है ना, कंचन के पास कितना मनी है? तो मान लेते हैं 1। कितना है? 1। उसमें से आधा खर्च कर देती है, तो आधा खर्च कर देती है मतलब लिखेंगे स्पेंट सी स्पेंट इन वन शॉप। कितना? आधा, तो 1/2।
अब आधा जब खर्च कर देती है तो अब बचेगा कितना? तो द अमाउंट, द रिमेनिंग अमाउंट, है ना, रिमेनिंग अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट कितना है? तो इसको वन में से वन बाई टू माइनस कर देंगे। एक में से अगर आधा माइनस करेंगे तो आधा ही बचेगा, वन बाई टू ही बचेगा। अब ये वन बाई टू बच गया। अब बोल रहे हैं क्या, सी स्पेंड्स वन बाई थ्री ऑफ लेफ्ट विथ हर ऑन रिक्शा फेयर। अब रिक्शा फेयर में वो खर्च कर देती है आधा का वन बाई थ्री हिस्सा, मतलब वन बाई टू का वन बाई थ्री। तो हम लोग लिखेंगे सी स्पेंट ऑन रिक्शा फेयर, रिक्शा फेयर, रिक्शा फेयर में कितना खर्च करती है? तो वन बाई थ्री ऑफ वन बाई टू। ऑफ जब भी लिख रहे हैं हम क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई का साइन दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? वन बाई सिक्स। वन बाई सिक्स अमाउंट है जो उसका बचा हुआ था, उसमें से वन बाई सिक्स अमाउंट वो खर्च कर दिया किस पे? रिक्शा फेयर पे। तो अब द रिमेनिंग अमाउंट, अब कितना बचा उसके पास? द रिमेनिंग अमाउंट, तो वन बाई टू में से वन बाई सिक्स को माइनस कर देंगे। तो वन बाई टू में से वन बाई सिक्स, सिक्स और टू का एलसीएम कितना हो जाएगा? सिक्स। टू के टेबल में सिक्स थ्री टाइम्स में तो थ्री वन जा थ्री, माइनस सिक्स के टेबल में वन टाइम्स में तो वन वन जा वन, तो बचेगा टू बाई सिक्स। टू बाई सिक्स, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, तो वैल्यू कितना आ गया? वन बाई थ्री। अब देखो, वन बाई थ्री रुपया उसके पास बच गया, टोटल का वन बाई थ्री रुपीज बच गया। अब टोटल का अगर वन बाई थ्री बचा है, टोटल का मतलब मान लो ये रुपया है टोटल, ठीक है, इसका तीन भाग करते हैं, तीन भाग करते हैं और टोटल कितना था? सॉरी, लास्ट में कितना बच गया इसके साथ? ट्वेंटी। तो ये ट्वेंटी, तो अब ये भी ट्वेंटी और फिर ये भी ट्वेंटी, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। तो हम लोग ये पहले से जानते हैं, डिनोमिनेटर जो लिखते हैं वो इक्वल पार्ट, कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है वो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ और एक का वैल्यू दिया हुआ है ट्वेंटी, तो टोटल का वैल्यू कितना होगा? टोटल का वैल्यू सिक्सटी, ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी। तो स्टार्टिंग में जो था कंचन के पास कितना रुपया था? 60 रुपीज था। तो अब यहाँ पे देखो, ऐसे तो लिख लिख नहीं सकते है ना कि हाँ इसके पास टोटल 60 हो गया। अब ये तुम लोग जानो कि कैसे लिखना है, और तुम लोग भी कमेंट करके बताना कि ये कैसे लिखना है, ठीक है। अब तुम लोग बोलेगा कि सर को आता नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 समझ तो आ गया ना? होगा तो हम दूसरे वीडियो में उसका भी आंसर बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? ए बॉय रीड्स वन बाय फोर ऑफ अ बुक ऑन द फर्स्ट डे। बोलता है क्या, एक लड़का था, वो एक बुक का एक बाय चार भाग वो पहले दिन ही पढ़ लेता है। ए बॉय रीड्स वन बाय फोर ऑफ अ बुक ऑन द फर्स्ट डे, ठीक है। ऑन द सेकेंड डे ही रीड्स वन बाय थ्री ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। फिर जो बच गया था ना, उसका वन बाय थ्री पोर्शन वो अगले दिन पढ़ता है। तो व्हाट पोर्शन ऑफ द बुक डज द बॉय रीड इन द टू डेज? तो बताओ कि वो कितना पोर्शन बुक पढ़ लेता है, बुक का पढ़ लेता है 2 दिन में। इफ 100 पेज आर लेफ्ट टू बी रीड, फाइंड हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक। तो बताओ बुक में कितना पेजेस है? अब देखो, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि टोटल, तो हम वही करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना हो जाएगा? वन। टोटल कितना मानेंगे? वन, कि भाई एक था, ठीक है। अब उसमें से फर्स्ट डे तो लिखेंगे ही रीड्स ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन कितना पढ़ लेता है? तो पहले दिन पढ़ लेता है वन बाय फोर, पहले दिन कितना पढ़ लेता है? फोर। तो वन का वन बाय फोर, ठीक है, वन का वन बाय फोर पढ़ लिया। तो रिमेनिंग पेजेस, रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन कितना? तो वन में से वन बाय फोर माइनस कर देंगे, वन में से वन बाय फोर माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? थ्री बाय फोर। अब ये मत समझना सर ये कैसे कर लिए, ये कैसे कर लिए, देखो, अब कोई भी किताब है, मान लो ये एक किताब है, ठीक है, और इसके साथ चार भाग किए, इसका कितना, चार इक्वल भाग किए, उसमें से एक भाग पढ़ लिया, तो ये कितना बच गया? थ्री बाय फोर। कितना बच गया? थ्री बाय फोर। यहाँ पे लिखेंगे थ्री बाय फोर। ये वन में से
अगर 1/4 माइनस हुआ तो 3/4 बच गया, ठीक है। अब वो सेकेंड डे ही रीड्स ऑन सेकेंड डे, सेकेंड डे वो कितना पड़ता है, अरे सेकेंड डे इसी साथ लिख दिए, सेकेंड डे, सेकेंड डे बचे हुए का 1/3 पार्ट, तो 1/3 ऑफ 3/4, देखो 1/3 ऑफ तो लिखना ही था, लेकिन हम 1/3 ऑफ नहीं लिख के सीधा मल्टीप्लाई करते, क्योंकि ऑफ के बाद फिर से वो मल्टीप्लाई ही हो जाता है, तो ये 3 और ये 3 कट गया, बचेगा कितना, बचेगा कितना, 1/4, 1/4 बचेगा, तो 1/4 पार्ट फिर बुक का, पहले दिन भी वो 1/4 पढ़ा था, दूसरे दिन भी वो 1/4 पढ़ा था, तो अब बुक का, ये टोटल बुक का निकाल रहा है, ये ऐसा नहीं है कि इसका निकाल रहा है, इसका नहीं निकाल, इसका निकालने के बाद भी ये टोटल बुक का पता चल रहा है, 3/4 का वो 1/3 पार्ट पढ़ लिया, तो 1/4 पार्ट वो फिर से पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो ये 2 दिन में कितना पढ़ा, तो 1/4 प्लस 1/4, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या क्या पूछा, व्हाट पोर्शन ऑफ द बुक डज द बॉय रीड इन द 2 days, है ना, तो लिखेंगे ही रीड्स, या द बॉय रीड्स इन 2 days, 2 दिन में कितना पढ़ता है, 2 दिन में कितना पढ़ता है, 1/4 प्लस 1/4, पहले भी दिन 1/4 पढ़ा था और दूसरे दिन भी 1/4 पढ़ा था, बुक का 1/4 पढ़ा था, तो टोटल कितना हो गया, 2/4, 2/4 मतलब आधा बुक, 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आधा बुक वो 2 दिन में पढ़ लिया, और बचा हुआ कितना है, 100 पेज बचा है, तो आधा पढ़ लिया, इफ हाफ इक्वल टू 100, तो 1 कितना हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं समझ रहे हो, ये इधर रिवर्स हो जाएगा, एक मिनट, ये क्या किया, अरे बंद हो जाओ, 100 × 2, क्योंकि दो आधा मिलके ही तो एक होता है ना, दो आधा मिलके एक होता है, आधा का वैल्यू 100 है, तो आधा और आधा, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल पेज कितना हो जाएगा, 200 पेजेस, टोटल पेज 200 हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया, नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो देखो, पीछे करके देखो, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 25 किलोमीटर, दो स्टेशन के बीच में जो दूरी था वो 25 किलोमीटर था, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द वन स्टेशन एंड गोज 15 किलोमीटर टुवर्ड द अदर स्टेशन, फिर एक ट्रेन स्टार्ट होती है एक स्टेशन से और दूसरे की ओर चलती है 15 किलोमीटर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन रिमेनिंग टू बी कवर्ड, तो बताओ कितना फ्रैक्शंस बच गया उस दो स्टेशन के बीच का, देख ऐसे तो बनाना है, तो ये बहुत आसान है, जैसे तुमको समझाने के लिए हम करते हैं पहले, ये एक स्टेशन यहाँ है और एक स्टेशन यहाँ है, ठीक है। अब देखो इस दोनों के बीच का दूरी कितना है, 25 किलोमीटर, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम वन स्टेशन एंड गोज 15 किलोमीटर, मान लो इधर से ट्रेन चलना स्टार्ट किया, और कहाँ तक चला, 15 किलोमीटर, तो यहाँ रख लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना 15, तो 15 किलोमीटर चल गया, बचा कितना, बचा कितना, 10, किसका, 25 का, 10/25, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 2/5 पोर्शन बच गया, 2/5 पोर्शन बच गया, सर कैसे 2/5 पोर्शन कैसे बच गया, देखो एक लाइन रखो, ठीक है, और इसको तुम 5 पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब इस टोटल का दूरी है 25, अब 25 को अगर 5 भाग करोगे तो 25 डिवाइडेड बाय 5, है ना, 5 भाग करना है तो क्या करना होता है, 25 डिवाइडेड बाय 5, तो 5, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 और ये भी 5 और ये भी 5, 5 5 5, तो अब फिर 3 पार्ट तो वो चल लिया, 3 पार्ट तो वो चल गया, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 किलोमीटर तो वो चल दिया, तो बचा कितना, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर कितना फ्रैक्शन होगा, 2/5, है ना, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है, लिखेंगे द टोटल डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन
बिटवीन का BW लिख देते हैं। द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज कितना 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर ही है ना। और फिर है डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ट्रेन। ठीक है, एक ट्रेन के द्वारा कितना ट्रेन डिस्टेंस कवर किया 15 किलोमीटर। ठीक है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस टू बी कवर्ड, रिमेनिंग डिस्टेंस टू बी कवर्ड। ठीक है, तो कितना बच गया, तो 25 में से 15 को माइनस कर देंगे, बचेगा कितना 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर बच गया। अब इसी को तो क्या करना है, कवर करना है ना। लिखेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस, फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस। ये फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जो बचा है उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल नीचे लिखते हैं 25, 10/25। इसी को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यहाँ पे लिखेंगे 2/5। ठीक है, अब इसी को लास्ट में तुम लिख सकते हो यहाँ पे कि द फ्रैक्शन ऑफ द डिस्टेंस टू बी कवर्ड इक्वल टू कितना 2/5। रिमेनिंग रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम लोग को 2/5 बच गया। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है ए ट्रेन ट्रेवल 45 होल 1/3 किलोमीटर एवरी आवर फॉर द फर्स्ट 3 होल 1/2 आवर आफ्टर लिविंग अ स्टेशन। बोलता है एक ट्रेन है जो कि इस फ्रैक्शन से, इस रफ्तार से बोले तो ना, इस रफ्तार से 45 होल 1/3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 3 होल 1/2 आवर चलता है। आफ्टर दैट इट लिव्स सॉरी आफ्टर दैट इट ट्रेवल्स 50 होल 1/2 किलोमीटर एवरी आवर फॉर द नेक्स्ट इतना आवर के लिए, फिर इतने की स्पीड से इतना इतना घंटा चलता है। व्हाट डिस्टेंस डज द ट्रेन ट्रेवल ड्यूरिंग द 6 आवर। तो बताओ 6 आवर में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है। अच्छा देखो 6 आवर में बोला है तो क्या इस दोनों को ऐड करके 6 आवर होता है क्या, तो यहाँ पे 6 आवर पहले ही बोल दिया तो मतलब इस दोनों को ऐड करके हमको कितना आ जाएगा, टोटल 6 आवर आ जाएगा, है ना। तो स्टार्टिंग में जब चला ट्रेन, ये ट्रेन ट्रेवल इतना, तो एट फर्स्ट टोटल अरे टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इक्वल टू, अब टोटल ट्रेन मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया है ना। तो अब देखो इसके स्पीड से इतना घंटा चला तो मतलब 45 होल अरे 45 होल 1/3 मल्टीप्लाई 3 होल 1/2। ठीक है, ये ऐसा ही होता है, मतलब अगर 20 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा है और वो 3 घंटा तक चला तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 23 जा 60 किलोमीटर, वो चलेगा 3 घंटा में। ठीक है, तो इसी तरह से होता है। तो यहाँ पे क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, तो 45 होल 1/3 मल्टीप्लाई 3 होल 1/2। अब प्लस में कर देंगे, ये एक ब्रैकेट में प्लस में 50 होल 1/2, 50 होल 1/2 मल्टीप्लाई 2 होल 1/2, 2 होल 1/2। और ये टोटल क्या निकलेगा हम लोग का, किलोमीटर में आंसर निकलेगा, ये यूनिट को नहीं छोड़ना। फिर 45 होल 1/3 को कन्वर्ट करेंगे तो 3 5 जा 15, 15 1 16 का 6 कैरी 1, 3 4 जा 12 1 13, फिर मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 1 7, 7/2, 7/2। फिर यहाँ पे प्लस 50 होल तो 52 जा 100 तो 101/2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 1 5/2, 5/2। अब इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं, बताओ इतना तक कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा कहीं गलती तो नहीं की है ना, नहीं नहीं की है, 135 ही होता 136, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो ये 2 बन जा 2 और फिर यहाँ से 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ये 13 जो है 6 के टाइम्स में कट जाएगा, फिर इसमें 1 बचेगा तो 16, तो 2 8 जा 16, ये भी खत्म।
तो अब इधर बचा क्या? तो 68 मल्टीप्लाई 7/3, ये ना? हाँ, तो 7 8 जा कितना होता है? 7 8 जा 56 का 6 कैरी 5, 7 6 जा 42 प्लस 5 47, 47/3 प्लस 101 मल्टीप्लाई 5, तो ये 505 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, और फिर बाद में 2 2 जा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? देखो, जब भी लगातार दो नंबर होता है ना, कंजुगेटिव नंबर, कंजुगेटिव मतलब लगातार, जैसे 3 4 5 6 7 8, इस सब का अगर तुमको एलसीएम निकालना है कि 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो इसके लिए सिंपल दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 4 का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 3 4 का एलसीएम 12। अब ये 12 हो गया, तो अब 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, 30 का 30 है, ये 0 है, कैरी 3, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, 1904 प्लस 4 3 जा 12, तो 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, इतना किलोमीटर वो चला। अब इस दोनों को ऐड करते हैं, 5 4 9, 0 प्लस 1 1, और फिर 9 5 14 का 4 कैरी 1 और 3, 3 4 1 9 होल 12, इतना किलोमीटर चला। और नहीं, अगर इतना नहीं होगा तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करके आंसर आएगा, और वो आंसर बिल्कुल तुम्हारा सही होगा। ठीक है, चलो हम इधर कर ही देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में भी। 12 डिवाइडेड बाय 34 19, यही है ना? तो 12 के टेबल में 12 2 जा 24, बचेगा कितना? 10, इधर आया 1, फिर 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, 11 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, और इधर कितना बच गया? इधर कुछ नहीं बचा, 0, फिर इधर 9, तो फिर 12 के टेबल में 12 जा 12 तो 36, 12 जा 50, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 4 जा 48, 9 में से हट गया 1, 5 में से 4 गया 1। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन में अगर जब इसको चेंज करेंगे, एक काम करते हैं हम यहाँ से थोड़ा इसको, अरे कहाँ गया इसको, एक मिनट, 3419/12 था ना? 3419/12, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3419/12 इक्वल किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 284 11/12 किलोमीटर। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? जब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे, और शायद इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट है, नहीं 18 लास्ट है। तो पहले 17 कर लेते हैं, उसके बाद 18 करेंगे। हाँ, तो इन अ कॉलोनी पीपल हैव 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल। बोलता है एक कॉलोनी था जहां मतलब बहुत सारे लोग एक ग्रुप में रहते हैं, बहुत सारा घर एक ग्रुप में रहता है, उसको कॉलोनी कहते हैं। बहुत सारा घर एक ग्रुप में रहता है, हाँ, एक लाइन में रहता है, अच्छे से रंगे। तो एक कॉलोनी में 3 टाइप का व्हीकल्स होता है, 3 टाइप का गाड़ी होता है, स्कूटर, साइकिल और कार। स्कूटर, साइकिल और कार। 2/3 ऑफ द व्हीकल्स आर स्कूटर। 2/3 तो मतलब पूरे व्हीकल्स का 2/3 स्कूटर ही है। ऑफ द रिमेनिंग व्हीकल्स, जो बच गया 1/3, उसका 3/4 साइकिल है, उसका 3/4 साइकिल है। फिर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ व्हीकल्स आर कार, तो बताओ कार कितना है? इफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इज 4836, अगर टोटल व्हीकल्स यहाँ पे दे दिया है 4836 है, तो हाउ मेनी कार्स आर देयर इन द कॉलोनी? तो कॉलोनी में पहले ये भी बताना है कि कितना, वो मतलब कितना फ्रैक्शन में कार है, फिर उसके बाद कितना नंबर में, है ना? नंबर भी बताना है। तो यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले क्या होगा? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ व्हीकल्स आर कार ना, सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना है? मान लेते हैं 1। ठीक है, 1 मान लिए। फिर क्या बोला? 2/3 ऑफ द व्हीकल्स आर स्कूटर, 2/3 स्कूटर है। तो फ्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ स्कूटर, स्कूटर, SCOOTERS, स्कूटर्स कितना है? 2/3।
किसका? 1 का। तो ये 2/3 तो 2/3 ही हो गया। तो रिमेनिंग व्हीकल्स, बचा हुआ व्हीकल्स कितना हो जाएगा? रिमेनिंग व्हीकल्स कितना हो जाएगा? तो 1 में से 2/3 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 1/3। अब फिर इसमें क्या बोल रहा है? ऑफ द रिमेनिंग व्हीकल्स 3/4 आर द साइकिल। तो फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ साइकिल, साइकिल का फ्रैक्शन कितना है बताओ? तो 1/3 का 3/4 मतलब 3/4 ऑफ 1/3। ठीक है, तो ये 3 और ये 3 कट गया, बचा कितना? 1/4। टोटल का 1/4 पार्ट है। अब टोटल का 1/4 अगर साइकिल है तो रिमेनिंग पार्ट कितना है? रिमेनिंग व्हीकल्स। अब जो बचेगा वो फ्रैक्शन किसका हो जाएगा? कार का। तो यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं फ्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ नंबर ऑफ कार के नंबर का फ्रैक्शन कितना है? कितना मतलब टोटल में कितना फ्रैक्शन है वो? तो देखो, रिमेनिंग व्हीकल्स का 1/3, उसमें से 1/4 क्या है? 1/3 में से 1/4 कार है, सॉरी 1 साइकिल है। 1/3 में से 1/4 साइकिल है। तो हम क्या करेंगे? 1/3 में से माइनस कर देंगे 1/4। 3/4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। और 12 हो जाएगा यहाँ पे। 3/4 जा 12 माइनस 4/3 जा 12। तो 1/12 जो है वो क्या है? कार है। 1/12 कार है। तो यहाँ पे ये आपके पास पूछा था ना कि रिमेनिंग व्हीकल्स नहीं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द व्हीकल्स आर कार। तो द फ्रैक्शंस ऑफ व्हीकल्स ऑफ द फ्रैक्शंस ऑफ व्हीकल्स ऑफ कार्स इज 1/12। 1/12 फ्रैक्शन है। ठीक है, अब ये तो निकल गया। अब टोटल नंबर ऑफ कार कितना था? 4836। तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ इक्वल टू कार्स इक्वल टू 1/12 ऑफ 4836। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 फोर जा 48, 3 आएगा, 3 तो कटेगा नहीं तो 0, 12 3 जा 36। तो 403 क्या है? कार है उस कॉलोनी में। 403 कार है। कॉलोनी बड़ा होगा या फिर एक के पास बहुत सारा कार होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर सॉरी 8 नहीं 18 भी है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, ए लार्ज वेसल इज फुल ऑफ ऑयल। बोलता है एक कंटेनर है, एक बर्तन है। मान चलो बर्तन बना ही लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट क्या करेंगे, बर्तन बना ही लेते हैं। बर्तन में क्या है कि पूरा तेल से भरा हुआ है। A smaller vessels can contain 2/25 of the amount of oil contained in the larger vessels। अरे एक छोटा वेसल्स भी है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये छोटा वाला छोटकू सा वेसल जो है बर्तन है, वो बड़ा वाला वेसल्स का 2/25 मतलब इसका 25 पार्ट करते हैं। इसका कितना पार्ट करते हैं? 25 पार्ट करते हैं। अब इक्वल पार्ट उसका ये टू, दो हिस्सा इसमें ये अट सकता है इसमें। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? लार्जर वेसल्स लार्जर वेसल कंटेंट कितना? 25 लीटर या कुछ भी ऐसा नहीं दिखे हैं। अभी सिर्फ हम आपको 25 बताएं कि भाई 25, ये यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, ये मतलब कोई लीटर में या फिर ग्राम में ये सब कुछ नहीं लिखे हैं, बस यहाँ पे ये सिर्फ नंबर है, यूनिट। ठीक है, 25 पार्ट्स। ठीक है, अब स्मॉलर वेसल्स कितना कंटेंट करता है? स्मॉलर वेसल कंटेंट है ना, ये कितना कंटेंट करता है? तो 2/25। 2/25। अब क्या कर रहे हैं ना, स्मॉलर वेसल से हम लोग 10 टाइम्स निकाल रहे हैं। 10 टाइम्स निकाल रहे हैं। तो इफ वी टेक आउट if we take out 10 times from larger vessels by smaller vessels by छोटा वाला बर्तन से, छोटा वाला बर्तन से अगर निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे? ऑफ ऑयल क्वांटिटी ऑफ ऑयल टेकन आउट, कि कितना हम लोग उससे बाहर निकाल देते हैं।
तो क्या करेंगे 2/25 मल्टीप्लाई बाई 10। 25 को मतलब 2/25 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्यों 10 टाइम्स निकाल रहे हैं। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। तो ये कितना हो जाएगा 4/5। अब देखो पूरे वेसल्स का 4/5 पार्ट निकाल दिए, पूरे वेसल्स का 4/5 पार्ट निकाल दिए। अब तुम ही बताओ कि अगर ये 5 भाग का वेसल्स करते हैं, वेसल्स का कितना भाग करते हैं 5 भाग, एक और बना देते हैं 5 भाग, इसमें से 4 भाग निकाल लिए तो कितना बच गया बताओ, अनसाइडेड पार्ट का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/4। यही आंसर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो लास्ट में पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑयल इज लेफ्ट इन द लार्ज वेसल, तो यहाँ पे लिख देंगे द फ्रैक्शन ऑफ ऑयल इज लेफ्ट इन द लार्ज वेसल इज यहाँ से यहाँ पे द लगा के द फ्रैक्शन ऑफ ऑयल इज लेफ्ट इन द लार्जर वेसल इज 1/4। ये और आपका आंसर हो जाएगा। अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पे 1/4 नहीं होगा, यहाँ पे 1/5 होगा, और यहाँ पे भी आंसर में भी 1/5 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग एक्सरसाइज 25 का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। और तो अपने दोस्तों से भी शेयर करना अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।